गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर क्लास 9 की वीडियोस को या बुक को सॉल्व करिए, तो मैं आज आपके सामने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला चैप्टर, इसका नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसा कि मेरा रूल्स है, मैं पढ़ाता हूँ, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करें, जब बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको फेस ना करनी पड़े। आइए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ डिफिनीशन वगैरह हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं या आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है नेचुरल नंबर। बहुत सारे बच्चों को नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा। बहुत सारे बच्चों जो बहुत छोटी सी उम्र में 4-5 से नेचुरल नंबर पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? 1 2 3 4 ... और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है। आप काउंटिंग को एंड नहीं कर सकते हो। तो जहाँ तक आप गिन सकते हो सारे काउंटिंग्स नंबर हैं। काउंटिंग नंबर्स कितने होते हैं? कोई आपसे पूछे कि काउंटिंग्स नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, तो इन्फिनाइट होते हैं। ओके दोस्तों, आइए उसके बाद आएगा होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? Counting number is starting with 0 is called whole number. Like मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 0 1 2 3 4। ये सब छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, ये सब छोटी छोटी डिफिनीशन है जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? What is prime numbers? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर। फैक्टर समझ में आ रहा है आपको? फैक्टर मीन्स जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं तो उससे क्लियर हो जाएंगे। पहला है 3। इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? ये सिर्फ 1 और 3 मीन्स 1 और नंबर इटसेल्फ से ये डिवाइड हो सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 4, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं, एकदम नहीं। ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके पास इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 बहुत सारे फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। चलिए मैं कुछ कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल लूंगा और 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ। 7 क्या है? इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 1 and 2, सॉरी 1 and 7। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि प्राइम नंबर है। 9, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1, ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो प्राइम नंबर में क्या होने चाहिए?
कि 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। तो क्या ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, चलिए कंपोजिट आपको साथ साथ करवाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए कंपोजिट नंबर्स में आपको समझाता हूँ। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 9, इसे कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1। कोई भी नंबर 1 और इटसेल्फ से जरूर कटता है। किसी भी नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर हो सकते हैं। सिर्फ 1 को छोड़कर सारे नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। इट इज एक यूनिक नंबर। 1 क्या है? ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। ये क्या है? एक यूनिक नंबर है। 1, 3 और 9, ये इसे कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 और 3। तो मैंने कहा था कि जब भी 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 17। 17 क्या है? इसे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 17, सिर्फ 2 फैक्टर्स। क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? नहीं। क्यों नहीं कंपोजिट हैं? क्योंकि इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं। आपको कितने फैक्टर्स होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए। तो फिर तो ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है बच्चों? एक और लेता हूं, 23। 1 एंड 23, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? नहीं, ये भी कंपोजिट नहीं है। क्यों नहीं कंपोजिट है? क्योंकि इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, और 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। आपको समझ आ रहा है? मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एक कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं उसको हम प्राइम नंबर्स में रखेंगे, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं उसको हम कंपोजिट नंबर में डालेंगे। मैं 1 से 30 तक आपको करवाता हूँ, जिससे कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप खुद से घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है? क्यों? क्योंकि सारे के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। 2 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? 1 एंड 2, देन इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 3 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 3, देन इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 5, देन इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इस तरह से सारे का फैक्टर्स करके देखोगे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे। कंपोजिट नंबर में आपको बताता हूं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 30। समझ में आ रहा है? इन सारे नंबर्स को जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो इसे कितने फैक्टर्स आएंगे? एक फैक्टर में करके आपको बताता हूं। जैसे मैं 25 का फैक्टर करता हूं, ठीक है? 25 का फैक्टराइज करोगे तो कितने से फैक्टर होंगे? 5 से। मीन्स 5। दो फैक्टर, एक फैक्टर तो यहां दिख रहा है, और कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर्स वो अपने आप से और 1 से फैक्टर होता है। मीन्स 25 के कौन कौन से फैक्टर हुए? पहला तो 1 इंटू 25, ठीक है, और क्या हुए? 5 भी इसके फैक्टर है, 5 इंटू 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बोला जाएगा 25 का, तो क्या हो जाएगा? 1 भी इसके फैक्टर्स हैं, 5 भी इसके फैक्टर्स हैं, और 25 भी इसके फैक्टर्स हैं। समझ आ रही है? चलिए एक और लेता हूं एग्जाम्पल। 28। आप इस तरीके से फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2, 14, 2, 7। या फिर इसको और भी एक तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है कि 28 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, ठीक है? तो क्या क्या इसके फैक्टर हुए? 28 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? फैक्टर क्या क्या हो गए? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। समझ आ रही है? इस तरीके से आप फैक्टर निकाल कर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। ओके दोस्तों, आइए आगे चलिए दोस्तों, अब नए टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और जीरो भी आ जाते हैं। ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इस सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। +5, -5, 0। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और भी नंबर आप ले सकते हो, -100, 100, 0, 2। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। चलिए, क्या -25 इंटीजर्स हैं? यस। 25 + 25 इंटीजर्स हैं? यस। 0 इंटीजर्स हैं? हाँ हैं। ये सारे इंटीजर्स हैं। मैंने पहले बताया प्लस साइन मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। समझ आ रहा है? ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर सारा कुछ इंटीजर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स क्या नहीं है सर? क्या इंटीजर्स नहीं है? तो क्या इंटीजर्स नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इंटीजर्स किसको नहीं बोलते हैं। सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारा नंबर तो इंटीजर्स है। तो फिर इंटीजर्स क्या नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं मीन्स काउंटिंग नंबर्स नहीं हैं, वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इंटीजर्स नहीं है। कौन से नंबर इंटीजर्स नहीं है? विच इज नॉट इंटीजर्स। ये बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट करता है कि सर सारा कुछ इंटीजर्स है तो क्या इंटीजर्स नहीं है? तो मैं वो आपको बताता हूँ क्या इंटीजर्स नहीं है। तो आप 1.2, 3.9,
10.5 ये सारे इंटीजर्स नहीं हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सारे डेसिमल फॉर्म में हैं। ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। आप नेचुरल नंबर्स को आप किसको बोलते हो? 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ क्या है 1.2। कभी आप क्या स्टार्ट करते हो 1.2 3.9 2.6 ऐसा कभी काउंटिंग करते हो क्या? नहीं। सो इट इज नॉट ए इंटीजर्स। और भी क्या इंटीजर्स नहीं हो जाते हैं? जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लाइक 2 √2 √5, ये सारे √7 √11, ये सारे भी क्या हैं? नॉन इंटीजर्स हैं। ये सारे को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं। जितने भी इस तरह के नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स नहीं हैं। आप फ्रैक्शन वाले नंबर को भी ले लो, 3/5 7/9, ये सारे क्या हैं? आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.6। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये इस 5 को 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.6। मीन्स क्या है? ये डेसिमल फॉर्म में। तो ये नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्या क्या इंटीजर्स नहीं होते हैं? जो डेसिमल फॉर्म में हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, या फिर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और उनका सॉल्यूशन करने के बाद वो डेसिमल फॉर्म में है। हाँ, आप बोलोगे कि 4/1, सर ये भी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या ये इंटीजर्स है? यस, इट इज इंटीजर्स, बिकॉज 1 का नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होता है। आप 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, नॉट ए फ्रैक्शन। डेसिमल के फॉर्म में ये नंबर्स नहीं है। सो 4 क्या है? ये इंटीजर्स हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 4/1 10/1 ये इंटीजर्स नहीं है। समझ आया इंटीजर्स किसे कहते हैं और इंटीजर किसे नहीं कहते हैं? दोनों चीज को समझना है। आप इंटीजर्स किसे कहते हो वो भी जानकारी होनी चाहिए, और आप इंटीजर्स किसे नहीं कह सकते हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पूरे चैप्टर में रेशनल एंड इरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है? रेशनल नंबर आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, 4-5 से पढ़ रहे हो। व्हाट इज रेशनल नंबर? व्हाट इज रेशनल नंबर? p/q in the form of p/q is rational number. p/q in the form of p/q rational number. q not is equal to 0. ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं उससे कुछ हट के, जब आप क्लास 9 में हैं तो आपको रेशनल नंबर के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज ना आए। तो मैं बताता हूँ आपको कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए, रेशनल नंबर, पहले तो आप लोग को पता है कि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स इसको आप क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो? न्यूमरेटर बोलते हो। मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, आप 5/6 लिख रहे हो, ये भी रेशनल है। 6/9 लिख रहे हो, सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको ये समझना होगा कि क्या रेशनल नंबर है। q नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों जो आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, p और q है, वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है? ये हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर ये है। आप सिंपल फार्मूला याद कर सकते हो या सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हो। व्हाट इज रेशनल नंबर? इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यही तो है रेशनल नंबर। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और बताता हूँ आपको कि रेशनल नंबर में और क्या क्या आते हैं। रेशनल नंबर में कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझना है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
तो क्या बोला मैंने, टर्मिनेटिंग नंबर्स, रेशनल नंबर को पहचानने का एक और तरीका क्या है कि आप कैसे जानोगे कि रेशनल नंबर है। तो पहला इसमें क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, आप इसके थ्रू भी आप रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी को आप बोल सकते हो कि बार बार जो रिपीट होता है नंबर, तो रेकरिंग्स भी डाल सकते हो, रेकरिंग भी बोल सकते हो। तो आइए मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। चलिए, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज टर्मिनेटिंग। वे रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, चाहे डेसिमल के फॉर्म में आए चाहे किसी फॉर्म में हो, वो रिमाइंडर 0 हो जाए। क्या कहा मैंने, रिमाइंडर 0 हो जाए और रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे। हाँ, क्या समझ में आया, टर्मिनेटिंग वो नंबर जो खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं, पूरी तरीके से कट जाते हैं और रिमाइंडर में कोई भी नंबर रिमाइंडर शेष या रिमाइंडर कुछ ना बचे। एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि 15/3, आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 5। ओके, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। दूसरा एक नंबर लेता हूँ, 37/5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मैं करके आपको बताता हूँ। 37 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35, 2 क्या है, फिर आप डेसिमल ले लो, यहाँ 0 पुट कर लो, 5 4 जा 20। क्या रिमाइंडर 0 आया, हाँ आया। अब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि टर्मिनेट हो गया। ये पूरा जो भी नंबर्स था, हाँ डेसिमल के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, आपका रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर 0 मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो 37/5 को आप क्या लिख सकते हो, 7.4। इट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग नंबर। समझ आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 115/4। ठीक है, आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हो। 115 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 3 5 4 8 जा 32, 3 0। आप डेसिमल ले लो, यहाँ 0 ले लो, सॉरी 7 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर से यहाँ 0 ले लो, 4 5 जा 20। क्या रिमाइंडर 0 आया, हाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका क्या वैल्यू आएगा, 28.75। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्या समझ में आया कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलोगे। ठीक है, कोई भी वैसा रेशनल नंबर जिससे आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 हो जाए, इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। समझ आया दोस्तों। चलिए
आगे चलता हूँ, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में बताता हूँ। चलिए, अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो मैंने बताए थे, इम्पॉर्टेंट है रेशनल नंबर के लिए, एक टर्मिनेटिंग जो आपने पढ़ लिया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? आप जब डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बार बार वो नंबर्स, वो क्वेश्चन का जो नंबर्स आएंगे या क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज आएंगे वो रिपीट होंगे, 0 नहीं होंगे, ये टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलता हूँ, बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आया? रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 20/6। अब 20/6 को आप डिवाइड करो, क्या आएंगे? 20/6 इक्वल टू 3.333। ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये रिकरिंग भी आप डाल सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। 20 को आप 6 से डिवाइड करो, क्या हो जाएंगे? 6 3 जा 18, जो आप डेसिमल ले लो, फिर यहाँ 0, फिर 6 3 जा 18, क्या आएंगे? 20 में से 10 में से 8 माइनस करो 2, ठीक है। फिर से आप डेसिमल ले लो, फिर 3 आएंगे, फिर 18 माइनस करो, फिर 2, फिर आप 0 ले लो, फिर 3 आएंगे। तो ये आते रहेंगे, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको 3.3 और इस पे रेकरिंग डाल सकते हो। मीन्स क्या, ये बार बार 3333 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 20/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, चलिए आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 111/5। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर लो। 111 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, क्या है बच्चों? 1, फिर से आप 1 नीचे लो, 5 2 जा 10, 1 डेसिमल ले लो, सर ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, सॉरी एग्जाम्पल नहीं ले सकते। चलिए एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, 17/90। मैंने इसको सॉल्व किया तो ये तो टर्मिनेट हो जा रहा है ना। आप देख सकते हो कि जब यहाँ 0 लोगे तो 5 2 10, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। सॉरी ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, इसको हम एग्जाम्पल में नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, 17/90। अब 17 को आप 90 से डिवाइड करो, क्या होगा? 0 पॉइंट, तो आप यहाँ 0 ले सकते हो, 91 जा 90, रिमाइंडर में क्या आ गया? 0, 17 में से 9 काट लो तो 8 मीन्स 80, फिर से आप यहाँ 0 ले सकते हो, 9 8 से 72, 720, फिर से क्या आएगा? 80, फिर से आप ले सकते हो 0, फिर से क्या आएंगे? 8 आएंगे, फिर से 9 8 जा 72, फिर से 80 आएगा। तो इस तरीके से ही आते रहेगा, बार बार 0.8888 आ सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 0.8 और 1 पे आप रेकरिंग डाल सकते हो। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ आया? उम्मीद करता हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को विदाउट एक्चुअल
विदाउट एक्चुअल सॉल्यूशन किए बिना आप बता सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आइए बताता हूँ कि किसी भी नंबर को आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बिना कैसे जान सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले टर्मिनेटिंग के लिए फॉर टर्मिनेटिंग, किसी भी नंबर्स को या किसी फ्रैक्शन में आप चेक करोगे कि क्यू मीन्स डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, आप बहुत अच्छे समझोगे। क्या होना चाहिए, क्यू में 2 का कोई पावर हो जाए, ठीक है, या फिर क्यू में 5 का कोई पावर हो जाए, या फिर क्यू में 2 का भी पावर हो जाए और 5 का भी पावर हो जाए, ठीक है। मीन्स अगर क्यू मीन्स पी बाई क्यू जब रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर लिखोगे तो डिनोमिनेटर में अगर 2 का कोई फ्रैक्शन पावर कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और या फिर 5 का कुछ पावर हो जाए या फिर दोनों का पावर हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग होंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना आपको डिवाइड किए हुए आप समझ सकते हो। आइए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। 91 बाई 31 कर देता हूँ, 31 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। आपको डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस में या फिर क्यू, ये ऊपर वाला पी हो गया और ये क्यू हो गया। क्यू में मैंने क्या बताया था, या फिर 2 का कोई बेस में कोई 2 का पावर हो जाए, या फिर 5 का पावर हो जाए, या 5 का कोई मल्टीपल्स हो जाए, या फिर 2 का मल्टीपल्स हो जाए। यहाँ 2 का भी मल्टीपल्स है और 5 का भी मल्टीपल्स है, दोनों मल्टीपल्स है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आप आराम से बोल सकते हो कि इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 33 बाई 50। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल्स नहीं है, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। 50 को आप फैक्टराइज करते हो तो 2 25 5 5 मीन्स आप 2 का कितना पावर क्या लिख सकते हो इसको, 33 बाई 2 इंटू 5 इंटू 5। सेम नंबर को जब सेम नंबर हो मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हो, पावर को ऐड कर देते हो। तो 33 बाई 2 इंटू 5 का पावर 2। क्या मैंने आपको जो बताया था कि Q में अगर 2 का भी पावर हो या फिर 2 का मल्टीपल्स हो या 5 का मल्टीपल्स हो, तो दोनों हो तो वो आराम से हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, एक और लेता हूँ, 17 अपॉन 6 to 5। आप 6 to 5 को भी फैक्टराइज करके देख सकते हो। 6 to 5, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 5 जा, क्या रहा है दोस्तों, 17 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 17 अपॉन 5 का पावर 4। ठीक है, क्या आपको मैंने ये भी बताया था कि क्यू में क्या होना चाहिए, या तो फिर 2 का पावर हो जाए या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि क्यू में अगर फिर 5 का भी मल्टीपल हो तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा और 2 का भी सिर्फ मल्टीपल हो तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, 5 का सिर्फ मल्टीपल है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि पूरा जो नंबर है ये कौन सा क्या नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर।
समझ आ रही है? चलिए आगे चलता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 41 बाई 1000। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 41 और इसको सॉल्व कर लो 1000 को। वन थाउजेंड को फैक्टराइज करो। क्या फैक्टराइज होगा? 2 से कर लो 500, फिर से 2 से कर लो 250, फिर से 2 से कर लो 1 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से कर लो 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से कर लो 5 जा। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो क्या हो गया? मैं क्या कर सकता हूँ कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं टर्मिनेटिंग तक ही रहता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैं कल इसको आपको सॉल्व करूँगा। आगे की वीडियो को, आगे के लेक्चर को फॉर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी इसी तरीक़े से आप डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल डिविजन किए आप पता कर सकते हैं।